पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी की फ्रांस में मुकीम सहाफी को नंगी गालियां, खुली धमकियां। फ्रांसीसी सिफारती अमले और दोस्तों से कहा, अगर आपने इस सहाफी को रगड़ा ना दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सहाफी यूनुस खान ने सवाल किया था कि दौरे फ्रांस में कश्मीर का मुकदमा किसके सामने पेश किया। शहरयार ने जवाब दिया, वो तो सरदर्द का इलाज करवाने पेरिस आए थे। शहरयार आफरीदी की धमकियों वाली ऑडियो का फ्रांसीसी हुकाम ने नोटिस ले लिया, तहकीकात की। सहाफी यूनुस खान से कहा कि पाकिस्तानी वजीर गलत बातें कर रहे हैं, आप मोहतात रहें। यूनुस खान ने कहा कि वो अब खुद को गैर महफूज समझते हैं, पाकिस्तान जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। हमारे मिनिस्टर हैं और ये धमकियां देते हैं ये पाकिस्तान आएंगे तो हम इसको देख लेंगे। डर यही होता है कि अगर आप कभी पाकिस्तान जाना चाहें भी तो मैं बहुत एहतियात करूंगा और मैं 10 दफ़ा सोचूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को वहां पर महफूज नहीं समझूंगा। दिन में 3 दफा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी इंशाल्लाह। अब तो अंडा भी फ्राई नहीं हो रहा। दवा की तरह दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फराहमी का वादा भी वफा नहीं हो रहा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत कई शहरों में जेलुन इंडस्ट्रीज की गैस बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफीन को गैस नहीं मिल रही। कहीं गैस प्रेशर कम, कहीं गैस बिल्कुल ही गायब। अवाम फट पड़े, कहते हैं महंगाई में रोज रोज होटल से खाना कैसे खरीदें, सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते। सस्ती गैस के आदी लोगों को अपनी आदतें बदलना होंगी। शहरों में सस्ती गैस दी जा रही है और इसका बोझ बाकी 78% आबादी उठा रही है। कुदरती गैस हर साल 9% कम हो रही है। चंद साल में गैस नहीं रहेगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आएं। दुआ करें कि तेल की कीमतें मजीद कम हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। कहा, इन्हें तो इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने जस्टिस रिटायर्ड वजी के बयान को झूठा और गैर मंतकी करार दे दिया। कहा कि जस्टिस रिटायर्ड वजी पार्टी से हटाए जाने के दुख में अक्सर ऐसे गैर मंतकी बयान देते रहते हैं। गुज़श्ता रोज जस्टिस वजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान को दयानतदार कहना गलत सोच है। इमरान खान का बनी गाला का घर जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। ये लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने पीटीआई के पार्टी इंतखाबात में धांधली पर जहांगीर तरीन और परवेज खटक को पार्टी से फारिग करने की सिफारिश की थी, मगर इमरान खान ने इस पर खुद उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस दिन हाथ उठ गया हुकूमत एक दिन नहीं ठहर सकेगी। हुकूमत बैसाखियों पर है, जिस दिन बैसाखियां हटेंगी उस दिन निज़ाम ठीक हो जाएगा। हुकूमत ने अवामी फलाह का एक काम नहीं किया। स्पीकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वालों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। चेयरमैन नायब और अदालतें बड़े बड़े स्कैंडल्स पर खामोश हैं। जो खुद काम नहीं करता दूसरों के काम का क्रेडिट लेता है। वो जरा कोई एक काम बताएं जो शुरू किया हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयान ने नून लीग की तकसीम को मजीद वाज़े कर दिया। इन खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। नून लीग के शाहिद खाकान ने कहा था कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। इस पर रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मरियम नवाज के खिलाफ केस इतना कमजोर है कि वो खत्म हो जाएगा और मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ को जो है वो इंसाफ के वो स्टैंडर्ड्स नहीं मिले जो इमरान खान को अवेलेबल रहे पिछले 3-4 साल में। मियां नवाज शरीफ के लिए नया जूरिस्प्रूडेंस इन्वेंट किया गया। वो क्यों ना कहे ऐसी बातें जो है, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। उसके लिए नया जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको इन्वेंट किया गया क्योंकि उसको डंप करना जो है वो मकसूद था और इस बंदे को लाना था। तो मैं तो फिर यही कहूँगा और चुप हो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इनके ख्याल में आम इंतखाबात 2022 के अवाइल या वस्त में हो सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा, मौजूदा हुकूमत को निकालना है तो तहरीक आदम एतमाद से निकाले, किसी गैर आइनी तरीके से इनको नहीं निकालना चाहिए, इससे आइन की खिलाफ वर्जी होगी और ये शहीद बन जाएंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को निशाने पर रख लिया। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता शब कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, जब मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज के साथ बैठे होते हैं तो खुशी से बाछें खिल रही होती हैं। जहां भी धरना देना हो मौलाना को माल दें, उनकी गाड़ी में डीजल डालें और कराची इस्लामाबाद जहां भी धरना देना है वहां भेज दें। बेटे की शादी की तकरीब में मरियम नवाज की सजधज पर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस, मुखालिफ कैंप्स के दरमियान अल्फाज की जंग। दुल्हन से ज्यादा तो सास की तैयारी के चर्चे हैं। सास ने बन सवर कर बहू के हिस्से की सारी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। कोई दुल्हन की तरफ तो देख ही नहीं रहा। तनकीद करने वालों के तंज के तीर। एक खातून बोली, बस सास बेरंग लिबास पहनकर कोने में खड़ी हो जाए तो सब मुतमईन हो जाएंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हसीन लगें और खुश नजर आएं? जवाब आया, बेटे की शादी पर तैयारी करें लेकिन खुद दुल्हन न बन जाए। बिलावल भुट्टो को MQM पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल के जवाब। PSP के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिलावल जब आप धमकी देते हैं तो हंसी आ जाती है। आप गोद में होंगे जब बेनज़ीर वोट मांगने 9-0 गई थी। आपने MQM के रहनुमा को कई साल गवर्नर रखा। बानी MQM और गवर्नर के साथ मिलकर डील हो जाती थी। अब एक रहमान मलिक की कॉल से डील होने वाली नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने बिलावल के बयान पर कहा कि काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हों। सूबे में किसके काले करतूत हैं पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है। बिलावल ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जब से पैदा हुए हैं इस शहर में दहशतगर्दों की जमात का राज रहा है। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर इक़्तिदार में रहे थे। आज अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, नैब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन के मामले में किस तरह पढ़ सकता है? इन मामलात पर अगर रेफरेंस बनता है तो पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। कानून के मुताबिक न होने की वजह से नैब के सारे केसेस खराब हो जाते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वेल्थ स्टेटमेंट इसका एक सबूत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रेफरेंस दायर किया गया। अदालत ने कहा कि नैब अपने इख्तियार से तजावुज किस तरह कर सकता है। नैब के पास ऑप्शन है कि केस FBR को भेज दे। वेल्थ स्टेटमेंट के 53 मिलियन का मामला निकाल कर रेफरेंस बनता है तो आइंदा समाअत पर बताएं। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल को जल्द गवादर का दौरा करने की हिदायत। दोनों वज़रा को गवादर के अवाम के मसाइल के जल्द हल की सिफारिशात मुरत्तब करने की हिदायत। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा फ़िज़ाई रूट में तब्दीली की मंजूरी दे दी। इजाफी 50,000 टन यूरिया दरामद करने के अमल को तेज़ी से मुकम्मल करने की मंजूरी। अफगान बाशिंदों के वीज़ा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की मुद्दत 15 दिन करने की भी मंजूरी। विफाकी काबीना की तमाम शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। अगर मुलाजमीन को रिलीफ देना ही है तो पार्लियामेंट दे। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन से हमदर्दी अदालत को भी है लेकिन कानून के पाबंद है। सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, अदालत की नहीं। अदालत की अटॉर्नी जनरल को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कल केस निपटा देंगे। दूसरे T20 इंटरनेशनल में इफ्तिखार अहमद और शादाब खान की जारिहाना बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 173 रन का हदफ दिया। इफ्तिखार ने 32 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। शादाब 12 गेंदों पर 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिजवान ने 38 और हैदर अली ने 31 रन बनाए और डिन स्मिथ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे मैच में भी स्टेडियम की बहुत सी नशिस्तें खाली दिखाई दी।
कराची के इलाके न्यू कराची में नौजवान लड़की को दिन दहाड़े छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 साल लड़की घर से ऑफिस के लिए निकली तो गली के कोने पर खड़े मुंतजिर शख्स ने छुरी से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बरना हो सकी। पुलिस ने मफरूर मुलजिम गजनफर के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिम के दरमियान 4 माह पहले एक बार कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ था। कत्ल की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। मुलजिम की तलाश जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आइंदा इलेक्शन में फायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। उन्होंने सेनेट इलेक्शन और फजलुर रहमान का धरना खत्म करवाने में किरदार अदा किया। हुक्मरान जमात को काफ लीग की कारकर्दगी का सही मानों में एहसास नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि वफाकी हुकूमत का सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम की फराहमी रोकने का फैसला गैर आइनी और इंतहाई तशवीशनाक है। वसाइल की कमी की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इकाइयां नहीं। वफाकी हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके अपनी आईनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालिदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें इस केस का इल्म नहीं था। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में जो कुछ हो सका वो करेंगे और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवनत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना बेटा चाहिए। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक हमला 2 सेक्टर में किया गया जिसमें लांसनायक ज़हीर अहमद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को नुकसान। ISPR के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासर करना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ADB का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में एशिया की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। जनूबी एशियाई ममालिक की शरह नमू का तखमीना सितंबर 2021 के मुकाबले में 8.8% से कम करके 8.6% कर दिया गया। और भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ की शादी की तस्वीर सामने आ गई। मेहंदी में दुल्हा दुल्हन ने कई गानों पर साथ रक्स किया। शादी के मौके पर दुल्हन को मंडप तक बहनें लेकर आईं। दुल्हन कैटरीना कैफ शादी के मौके पर पंजाबी में गुफ्तगू करती रहीं।